बच्चों, क्या हो रहा है? वाह, कोई दादी को देख ही नहीं रहा, सब अपने खेलों में मसरूफ है। दादी आ गई, किसी को खबर ही नहीं है, ना ही कोई बात कर रहा है। दादी मैं तो यही हूँ। दादी मैं भी यही हूँ, आप मेरी तरफ से देखें। देख रही हूँ, सब अपने खेलों में लगे हैं, कोई दादी को नहीं पूछ रहा। अभी सब मैं बोलूँगी तो फिर सब कहानी की फरमाइश करना शुरू हो जाएंगे। अब नहीं बार बार भी कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, सब अपने खेल में लगे हुए। दादी आप मजे मजे की कहानियाँ भी तो सुनाती हैं, इसीलिए तो हम आपसे कहानी की फरमाइश करते हैं। अब आपने याद ही दिला दिया तो अब हमें आप कहानी सुनाएंगी। हाँ हाँ, सुनाऊंगी कहानी, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? आज वो नजर नहीं आ रही, क्या कर रही है? अम्मी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा आज खाने में क्या पकाया जाए। अब बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या पकाऊँ? मैं जब बताऊंगी तो आप तुम कहोगे कि अम्मी को मजे आते हैं, अम्मी को चटखारी चीजें चाहिए होती हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि आज आलू के पराठे बना लो, क्योंकि मौसम भी अच्छा है और सर्दी भी है। सर्दी में तो यही चीज़ अच्छी लगती हैं। ठीक है अम्मी, फिर मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। हाँ बेटा, आलू के पराठे बना लो। दादी हमें कहानी सुनाए ना। अरे कहानी कौन सी सुनाऊं? याद नहीं आ रहा कौन सी कहानी सुनाऊं। दादी आपने कभी हाथी की कहानी नहीं सुनाई? हाथी देखा है कितना बड़ा होता है। आप हाथी की कहानी सुनाए। आती है आपको कोई हाथी की कहानी? हाँ, याद तो है लेकिन जहन में नहीं आ रहा। हाथी की कहानी, हाँ मैंने बहुत पहले सुनी थी अपनी दादी से एक कहानी, बड़ी मजेदार थी वो कहानी। याद कर रही हूँ कौन सी कहानी सुनाऊं। अच्छा चलो ठीक है, मैं सुनाती हूँ। हाथी तो बहुत बड़ा जानवर होता है और वो बहुत प्यारा भी होता है, बहुत मासूम भी होता है, और उसकी सूंड बहुत लंबी होती है। वो अपनी सूंड के जरिए खाना खाता है। और अब पता है, हाथी अगर हाथी की सूंड में चोटी चली जाए ना, तो इतना बड़ा हाथी मर जाता है। पता है तुम्हें? सूंड जो होती है ना, उसकी मुंह जो होता है, उसमें अगर चोटी चली जाए ना, तो इतना बड़ा हाथी फट से मर जाता है। चलो ठीक है, तुम्हें मैं हाथी और एक दर्जी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफा हाथी जो है ना, वो शहर से गुजर रहा था। दर्जी की दुकान पर आके रुका। दर्जी ने उसको रोटी का टुकड़ा दे दिया। हाथी तो खुश हो गया, वो चला गया। दूसरे दिन फिर वो आ गया। इसी तरह रोजाना वो आके खड़ा हो जाया करता था और दर्जी उसे रोटी का टुकड़ा दे दिया करता था। ये काफी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने कहा ये तो रोज रोज आता है, आज मैं इसके साथ कोई शरारत करता हूँ। हाथी आकर जैसे खड़ा हुआ और उस इंतजार में था कि दर्जी मुझे रोटी का टुकड़ा दे। दर्जी ने रोटी का टुकड़ा देने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभा दी। वो तो जोर जोर से चीखने लगा और चीखते चीखते भाग गया। उसे तो बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन हाथी उसी वक्त आया और लेकिन उसके सूंड में बहुत सारी कीचड़ लगी हुई थी। दर्जी ने देखा। दर्जी कहने लगा शायद ये हाथी कहीं गिर पड़ा है, जो इसकी सूंड में इतनी गंदी है। तो वो कहने लगा तुम्हारी सूंड में इतनी मिट्टी क्यों लगी है, तुम्हें क्या हुआ? हाथी ने कुछ भी नहीं बोला और जोर जोर से ना सूंड से कीचड़ फेंकना शुरू हो गया। दर्जी ने चीखने लगा। वो कहने लगा ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, इससे मेरे सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, भागो यहाँ से। वो डंडा लेके भागने लगा। हाथी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कल तुमने मेरी सूंड में सुई चुभाई थी ना, आज मैंने तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दिए। पता चला ना, तुमने मुझे तंग किया था, आज मैंने तुम्हें तंग किया। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुराई का बदला बुराई होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से कोई किसी को तंग करता है ना, तो फिर वो किस तरह परेशान होता है।
देखा बच्चों, पसंद आई तुम्हें कहानी? हाथी और दर्जी की। हाथी ने कैसा अपना बदला लिया। अच्छी लगी ना कहानी? किस किस को पसंद आई कहानी? दादी मुझे पसंद आई। दादी मुझे भी पसंद आई। ये तो बदतमीजी कर रही थी आप जब कहानी सुना रही थी तो। अरे दादी मुझे भी पसंद आई कहानी। ये झूठ बोल रहा है दादी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बेटा खेलते हैं आपस में मोहब्बत से, लड़ते नहीं एक दूसरे को तंग करते। दादी यही मुझे तंग करता रहता है, मैं तो उसको कभी भी तंग नहीं करती। अच्छा चलो छोड़ो, खत्म करो। अच्छा चलो अब मैं तुम लोगों से एक पहेली पूछती हूँ, सुनोगे पहेली? बताओगे इसका जवाब? जी दादी, वैसे पहेली दादी होती क्या है? हाँ, पहेली का मतलब हमें नहीं पता भाई, पता नहीं पहेली का मतलब क्या होता है। क्या बताएं, हमें नहीं समझ में आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा पहेली क्या होती है। बस पहेली पहेली होती है। हम कोई सवाल करते हैं, कोई इसको जवाब दे देता है। अब चलो पहेली बताते हैं, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया मतलब पूछ के। अच्छा बताओ, वो कौन सा जानवर है जो अपनी जबान से अपने कान साफ करता है? दादी ये कौन सा जानवर है? बूझो तो जाने। दादी मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। सोचो, ये चपड़ चपड़ करने से क्या होता है? दादी बिल्ली। बिल्ली तो नहीं है, उसकी जबान इतनी लंबी थोड़ी होती है कि कान की तरफ चली जाए। और वो कौन सा जानवर ऐसा है जिसकी जबान इतनी लंबी होती है कि वो कान तक चली जाती है? दादी मैं बताऊं दादी मुझे लगता है बकरी। अरे बोले जा रहे हो, सोचो तो सही, याद तो करो, देखो तो सही कौन सा ऐसा जानवर है। दादी आप ही बता दे कौन सा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जबान कान ही साफ कर देती है। अरे बेटा, अपने दिमाग पे जोर तो दो और याद तो करो कौन कौन से जानवर है। उस पे है कि उसका जवाब क्या, ये थोड़ी कि बार बार पूछते रहते हैं ये है ये है ये है। पहले सोचो तो सही, दिमाग पर अपने जोर दो ताकि तुम्हें याद आए, और याद करो कि कौन सा ऐसा जानवर है कि जिसकी जबान इतनी लंबी होती है। अरे कितनी प्यारी खुशबू आ रही है पराठों की। बहू को पराठे बन गए? अम्मी पराठे तो पक गए हैं, आप खा ली, मैं बस सेकती जा रही हूँ, आप गरम गरम खाती जाए। हाँ, चलो तुम लोग पराठे खाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले पहेली को याद करो। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं आखिर में तुम पराठों के साथ तुम्हारी पहेली का जवाब दूंगी। दादी पराठे बन गए हैं, अब आप बता भी दे कौन सा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें जवाब दे देती हूँ कौन सा जानवर है। जराफा। जराफा जो है ना, उसकी जबान सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसकी जबान 21 इंच तक लंबी होती है।